दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर पिछले कई सालों से मैंने टीजीटी पीजीटी कला विषय के साथ ही आर्ट एंड कल्चर पर आधारित वीडियो बनाए हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे वीडियो क्लास में कम समय में टू द पॉइंट जानकारी देना, यानी कि अनावश्यक बातें करके वीडियो को लंबा नहीं बनाना है। यानी 15 मिनट में कही जाने वाली बातों को 30 मिनट तक खींचने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए इस चैनल के वीडियो टीजीटी पीजीटी कला विषय की परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। पूरे प्रदेश से बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ और ज़्यादातर जो छात्रों की संख्या है वो है प्राविधिक कला की। मित्रों, नई शिक्षक भर्ती पिछले कुछ सालों से रुकी हुई है, लेकिन प्रतियोगी छात्र रुके हुए नहीं हैं। वे लगातार अपने विषय की तैयारी कर रहे हैं। अब 2026 में नए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की कुल लगभग 24,000 पदों पर नई नियमावली के माध्यम से विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रहा है और इसमें लगभग 15 से 20,000 के लगभग पद टीजीटी पीजीटी के रहने वाले हैं। तो प्रतियोगी छात्र जो पिछले 4 साल से चयन आयोग द्वारा घोषित पुरानी नियमावली के आधार पर तैयारी कर रहे थे, नई नियमावली से न सिर्फ टीजीटी का विषय प्रभावित हो रहा है, बल्कि टीजीटी के साथ ही अन्य छात्र भी प्रभावित होंगे। और जहां तक कि पीजीटी में बीएड लागू होने से यहां भी काफ़ी संख्या में छात्र प्रभावित होंगे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा नई नियमावली से टीजीटी कला विषय के प्राविधिक कला के छात्र एक बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ सवाल नई नियमावली और पुरानी नियमावली से भी बड़ा पिछले 4 सालों का है। इन 4 सालों में जो छात्र कठिनतम परिस्थितियों में एक शिक्षक बनने के सपने जी रहा था, शिक्षक का पद सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह समाज में सबसे सम्मानित पदों में से एक है। हर प्रतियोगी छात्र ये जानता है कि शिक्षक बनने के लिए की गई एक बार की मेहनत जीवन भर का गौरव देगी। जब वे सरकारी स्कूल में अपनी पहली क्लास लेने जाएंगे तो वो सम्मान और सुकून कैसा होगा। शिक्षक बनने की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र बहुत मैच्योर होते हैं, लेकिन लंबे समय तक वैकेंसी का इंतजार कभी कभी उनके मनोबल को कमजोर कर देता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब एक बड़ी भर्ती आ रही हो और बताया जाए कि इस वैकेंसी में वर्षों से चली आ रही शैक्षिक योग्यता को बदल दिया गया है। सोचिए उन प्रतियोगी छात्रों पर क्या बीत रही होगी जो अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। आयोग सिर्फ इस बड़ी भर्ती को पुरानी नियमावली से करा ले तो किसी को कोई परेशानी नहीं, अगली बार की जो वैकेंसी होगी उसको नई नियमावली से करा लीजिएगा। अभी पिछले दिनों युवा मंच के अनिल सिंह के नेतृत्व में 11 जून से 15 जून तक पुरानी नियमावली से परीक्षा कराने को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से एक सफल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसका संज्ञान शासन प्रशासन ने भी लिया। लेकिन विरोध प्रदर्शन का प्रभाव तभी होता है जब एक बड़ी संख्या छात्रों की इसमें शामिल हो। इस चैनल के माध्यम से मेरी अपील उन सभी विषयों के टीजीटी पीजीटी और खासकर प्राविधिक कला के छात्रों से है जो आगामी होने वाले 22 जून के आंदोलन में शामिल हों। यह आंदोलन बेहद शालीन और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इस धरना प्रदर्शन का एकमात्र लक्ष्य है कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन निकाला जाए। तो प्रयागराज के सभी साथियों कृपया शामिल होइए इस धरने में, और जो लोग प्रदेश के दूसरे जिलों में हैं वो भी अपनी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें और इस चैनल पर प्रसारित वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर करें। मित्रों, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अपनी लड़ाई सिर्फ उस एक सीट के लिए लड़ो ताकि कल को आप सैकड़ों बच्चों का भविष्य बदल सको। तो फिर इस बार 22 जून की सुबह 11 बजे धरना स्थल पत्थर गिरजाघर प्रयागराज जरूर पहुंचे। धन्यवाद। नहीं ले सकते तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या पता चल जो है ऑक्सीजन अनावर्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग यह आश्वस्त नहीं करा देता तो नहीं उत्तर प्रदेश में 2026 का जो विज्ञापन आएगा वह पुराने नियमावली के ही आधार पर आएगा, तो हम यहाँ से जाएंगे। इसके पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इस बात को प्रशासन भी सुन ले और जितने भी हमारे साथी हैं वो भी सुन ले। तो अब लड़ाई वजूद की है, अस्तित्व की है, स्वाभिमान की है।
हमारे अधिकार की है, इसे हम लोग मजबूती से लेके रहेंगे। और प्रशासन से हमारी अपील है कि अगर इनकी पहुंच उत्तर प्रदेश के सियासत तक है तो वहां से निर्णय लेकर के आए, हम लोग जोरदार स्वागत करेंगे, ताली बजाएंगे और चंदा लेकर के मिठाई भी खिलाएंगे और यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे।